हाँ जी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये लागू हुआ था। कॉपी में लिखेंगे 1 जुलाई 2017 इंडिया, होल इंडिया में। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जो हमको देने पड़ते थे। फॉर एग्जाम्पल वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, फॉर एग्जाम्पल सर्विस टैक्स, फॉर एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी वगैरह वगैरह वगैरह। वो सारे के सारे टैक्स इकट्ठे करके हटा दिए गए और एक टैक्स बना दिया गया, जीएसटी। तो मतलब ये जो जीएसटी है 17 टैक्सेस की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया गया है। 17 टैक्सेस हमको देने पड़ते थे अलग अलग जगह पे, वो अब हमको नहीं देने पड़ते। अब हमको सिर्फ क्या देना पड़ता है? जीएसटी। क्लियर होगी बात? तो इससे चीजें सिंपल हुई कि मुश्किल हुई? तो इसका पहला मोटिव था सिंप्लीफाई करना चीजों को। मैं बुक में मार्क कराऊंगा ये वाली चीज, ये लिखना ऊपर, ठीक है? सिंप्लीफाई करना। उसके बाद इसका पहला मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या? सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई टैक्स। लिख लो बेशक, बुक में से करना नहीं पड़ेगा, इसको बड़ा करके तो लिख लोगे ना, सिंप्लीफाई टैक्स सिस्टम। और अगला क्या रीजन था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब बिजनेस आसान हो गया कि नहीं हो गया? जब बिजनेसमैन एक बार कोई सामान बनाया, या बनाया भी नहीं, ट्रेडिंग कर लो, मान लो पीछे से खरीदा आगे बेचा, ट्रेडर ने पीछे से खरीद के आगे प्रॉफिट लेके बेच दिया, तो पहले उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे 17 तरह के। अब उसको सिर्फ एक बार जिस टाइम बेच रहा है ना, उस टाइम जीएसटी लगा दे, टेंशन खत्म। बिजनेसमैन की टेंशन खत्म, परचेजर की टेंशन खत्म, अकाउंटेंट की टेंशन खत्म। पहले अलग अलग टैक्स अलग अलग जगह पे, मान लो कि दिल्ली क्रॉस करा, एक टैक्स अलग लग जाएगा, इंडिया क्रॉस किया अलग टैक्स लग जाएगा। अब सब खत्म, सिर्फ एक टैक्स देना है और एक टैक्स लेना है, जीएसटी। किस किस चीजों पे? सारे गुड्स पे और सारे सर्विसेज पे। अगर कोई सर्विस खरीदते हो तो जीएसटी दोगे आप। जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, खाना मिल रहा है, गुड्स है वो, ठीक है? प्लम्बर को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसको पैसे दोगे, सर्विस है, उसके वजह जीएसटी आपको लगेगी लगेगी, ठीक है? अब कभी आपने जीएसटी पे किया है? कैसे? उसमें लिखा होता है अलग से जीएसटी, ठीक है? ठीक है, इसमें और बेनिफिट्स क्या है? पहले वन नेशन वन टैक्स, समझ रहे हो? चीजें आसान होगी ना इससे। लगाया ही क्यों था अगर फायदा ना होता तो? है बेटा, अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी तो गवर्नमेंट काम कैसे करेगी? सब कुछ टैक्स ही चलता है इस दुनिया में। मेट्रो तो आधी प्राइवेट है आधी पब्लिक है ना? हाँ। अट्रैक्ट एफडीआई, क्या होता है एफडीआई? बीएसटी में पढ़ा होगा या इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर के लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे कंपनी के शेयर्स या हमारी कंट्री में कोई पुल बनाते हैं, मॉल बनाते हैं, एमएनसी खोलते हैं, मैकडॉनल्ड्स बनाते हैं, पिज्जा हट बनाते हैं, केएफसी बनाते हैं, सब बाहर की कंट्री बनाती है ना, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो वो नहीं, एफडीआई तो इंडिया की है, इंडियन है, प्रॉपर प्योर कोर इंडियन है, डीएमआरसी, ठीक है? इंडियन कंपनी चलाती है उसको, ठीक है? हाँ, फॉरेन कंपनीज, अगर इंडिया में टैक्स सिस्टम इजी होगा तो बाहर के लोगों ज्यादा अट्रैक्ट होंगे ना इंडिया में, कि हाँ भैया इंडिया में काम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इंडिया में काम करते हैं, इंडिया में बिजनेस खोलते हैं, वहां पे एक ही टैक्स लगता है, प्रॉब्लम ही नहीं है, झंझट ही नहीं है, तो बाहर के लोग ज्यादा आएंगे, ठीक है? और इरेडिकेटिंग, इरेडिकेटिंग का मतलब हटाना, क्या? टैक्स इवेजन। व्हाट इज टैक्स इवेजन? ये पॉइंट बुक में नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स चोरी। टैक्स की चोरी करते हैं लोग, टैक्स छुपा लेते हैं, मतलब टैक्स बना 5 लाख रुपए, दिया 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, बाकी छुपा लिया। छुपाते हैं कैसे? अपनी इनकम नहीं शो करते, तो वो अब नहीं हो पाएगा। अब गवर्नमेंट, पहले क्या होता था, लोग अपनी इनकम खुद बताते थे कि भाई मेरी इनकम 10 लाख रुपए हो गई, मैं उसका 10%
1,00,000 टैक्स दे दूंगा। हम खुद बोलते थे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इज नॉट जीएसटी, इनकम टैक्स अलग है, वो इनकम पे टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो मान लो पहले गवर्नमेंट ने छूट दे रखी थी कि आप अपनी खुद इनकम बता दो और उस पर टैक्स दे दो, तो आधे लोग तो टैक्स देते ही नहीं है हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में जितने लोग पैसा कमाते हैं ना, गर्ल्स एंड बॉयज मिला के, उसमें 35% लोग टैक्स देते हैं बस। सिर्फ 35% लोग टैक्स देते हैं और उन्हीं से पूरा देश चल रहा है। बाकी लोग सिर्फ उस टैक्स का फायदा उठाते हैं। सड़कों का फायदा सब उठा रहे हो, टैक्स देते नहीं लोग। शो करते हैं गवर्नमेंट का स्लैब है आज के 5 लाख तक का, पहले 3 लाख था, कि 5 लाख तक अगर आप कमाते हो साल का, एक साल में 5 लाख रुपए तक कमाते हो, उससे ऊपर नहीं कमाते तो आपको टैक्स नहीं देना, टैक्स फ्री होता है। पर आप आईटीआर भरो, इनकम टैक्स की रिटर्न भरो, उसमें बोल दो, दिखा दो कि हमारी 4.5 लाख इनकम है, 4 लाख है, हम टैक्स, आपको टैक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है। हमारे देश में 65% लोग ऐसे हैं जो अपने टैक्स दिखाते हैं 5 लाख से कम और घर पे 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं। और ये गवर्नमेंट को भी पता है, हमको भी पता है। मोदी ने खुद स्पीच में कई बार बोला हुआ है कि सड़कों पे निकलो, हर घर में 2 से कम गाड़ी नहीं है एवरेज के तौर पे, किसी में 4 है, किसी में 1 है, किसी में 2, एवरेज 2 पे है। और हर घर में 100% घरों में गाड़ियां हैं आज की डेट में, और टैक्स पेयर कितने हैं? 35। बाकी कहते हैं हम तो 5 लाख से कम कमाते हैं। 5 लाख सालाना इनकम है, गाड़ी 10 लाख के घर पे खड़ी हुई है। हाउ इज इट पॉसिबल? चाहे किस्तों पे लियो, चाहे वैसे कैश पे लियो। तो ये चोरियां रोकने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दी कि जब भी कोई सामान खरीदोगे या बेचोगे, टैक्स दोगे। ठीक है। जब टैक्स दोगे, वो सारा टैक्स मंथली आपको सीए लेके जाएगा, कितना खरीदा कितना, वहां से आपकी इनकम पता लग जाएगी। भाई आपने इतने का बेचा, इतने का खरीदा, 10 रुपए का बेचा, 5 का खरीदा, 10 रुपए का बेचा, 5 खरीदा, 5 रुपए बच गए, आपकी इनकम गवर्नमेंट को पता लगी 5 रुपए थी, तो गवर्नमेंट आपके 5 रुपए टैक्स ले लेगी। अब आप नहीं बताते कि मेरी इनकम 2 रुपए थी, गवर्नमेंट खुद बताएगी। जिस दिन से जीएसटी लागू हुआ है उस दिन से लोगों ने खुद बताना बंद कर दिया। मैंने भी ट्राई किया था, मैंने एक बार इनकम कम बताई, इमीडिएटली वहां से इनकम टैक्स का आ गया कि आपकी इनकम इतनी बन रही है भैया। उन्होंने कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, वो जीएसटी से कैलकुलेट करके बता देंगे आपको कि आपकी इनकम तो इतनी बनती है। अब घपलेबाजी क्या हो गई? बंद। तो या तो आप टैक्स पेयर हो गई नहीं, आप वाइट में काम ही नहीं करते, वाइट समझते हो गवर्नमेंट की नजरों में लीगल। तो इस जीएसटी जब लॉन्च हुई तो बहुत सारे इंडिया में जो फ्रॉड कंपनी थी, जो विदाउट बिल काम करती थी, वो बंद हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि विदाउट जीएसटी आप काम नहीं कर सकते। अगर जीएसटी नंबर लोगे तो काम करोगे। बिजनेस करने के लिए हम बैंक में कौन सा अकाउंट खोलते हैं? करंट अकाउंट। एक सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट। बैंकों को गाइडलाइंस आ गई कि करंट अकाउंट नहीं खोलेगा जब तक बंदे का जीएसटी नंबर ना हो। तो अगर बिजनेस करा तो अकाउंट खोलना पड़ेगा, अकाउंट खोला जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लोगे तो इनकम गवर्नमेंट को पता लग जाएगी। तो जीएसटी होने से गवर्नमेंट के पास टैक्स ज्यादा आना शुरू हो गया, क्योंकि जो पहले लोग टैक्स नहीं भर पा रहे थे, मजबूरी भरना पड़ रहा है उनको, क्योंकि अगर नहीं भरोगे तो फंस जाओगे। और गवर्नमेंट की नजरों में आ गए, मतलब गवर्नमेंट ने सारा सिस्टम लीगल कर दिया जीएसटी के बाद। पहले नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी हुई, ये दोनों आपस में रिलेटेड है बहुत ज्यादा। अभी समझ आ जाएगा। सारा पैसा आपसे ले लिया ना, और आप टैक्स सिस्टम के अंदर आ गए। आप हमेशा पक्का काम करोगे, पक्का काम मतलब व्हाइट मनी करोगे। आपका सारा पैसा ब्लैक था, व्हाइट करवा दिया गवर्नमेंट ने बैंक में जमा करा के। गवर्नमेंट को पता लग गया कि इसमें कितना पैसा था। गवर्नमेंट की नजरों में जो आप 3 साल से इनकम टैक्स 3 लाख से कम भर रहे थे, तो गवर्नमेंट को पता लग गया 10 लाख तो जमा करा दिया इसने। गवर्नमेंट को एक्सेस हो गया ये बंदा झूठ बोल रहा था, उसके जीएसटी लगाने का पकड़ लिया आपको, आ जाओ भाई। ठीक है ना। अब जीएसटी क्या है? टैक्स 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को आप देते हो। गवर्नमेंट जैसे इनकम टैक्स हम गवर्नमेंट कैलकुलेट करेगी, हमको डायरेक्टली गवर्नमेंट की साइट पे जाना पड़ेगा और हमारा पेटीएम से या बैंक अकाउंट से कैशलेस हो जाएगा, या कैश के अंदर भी जाके पे कर सकते हो। मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट के साइट पे, पोर्टल पे, डोमेन पे या गवर्नमेंट के ऑफिस जाके आपको पे करना होता है। दैट इज डायरेक्ट टैक्स। कितनी तरह के डायरेक्ट टैक्स देते हो आप पता? एक होता है इनकम टैक्स, एक होता है हाउस टैक्स, गवर्नमेंट को देना पड़ता है डायरेक्टली, एक कॉर्पोरेट टैक्स बिजनेस के लिए, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक दुकानों का भी होता है टैक्स, वो नाम सी से ही नाम था, याद नहीं आ रहा मेरे को। कमर्शियल टैक्स नहीं, कमर्शियल टैक्स नहीं, और टैक्स है यार, याद नहीं आ रहा, कन्वर्जन टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स है सारे। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो गवर्नमेंट को आप जाके नहीं देते कहीं भी, आपकी जेब से निकल जाता है, वो होता है जीएसटी। वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स कितने थे? 17, सब खत्म कर दिए। सेल टैक्स था, वैट था, सब खत्म कर दिए गए। तो जीएसटी इज व्हाट? एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये आप गवर्नमेंट को जाके नहीं देते, आपकी जेब से कैसे निकल जाता है बताओ?
जब भी आपने चॉकलेट खरीदी उस पर क्या लिखा होता है? MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ब्रैकेट में क्या लिखा होता है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब उसके अंदर जो अगर 5 रुपए की चॉकलेट है, 5 रुपए के अंदर जीएसटी इंक्लूड है, तो जीएसटी आपकी जेब से निकल गई ऑटोमेटिकली कि नहीं निकल गई? निकल गई ना। अब क्या जीएसटी आने से बिजनेसमैन को नुकसान हुआ? क्या हुआ? खरीदने में नुकसान होगा। कैसे? मतलब कि पहले मैं टैक्स नहीं दे रहा था, मेरे को टैक्स देना पड़ा खरीदने में। बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ट्रेडर को 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ, 1 रुपए का भी। फायदा सिर्फ इतना हुआ है कि अब गवर्नमेंट की नजरों में वाइट बिजनेस कर रहे हो आप। उसको ना फायदा हुआ है ना नुकसान हुआ है, क्योंकि जीएसटी उसकी पॉकेट से जा ही नहीं रही। जीएसटी उसकी पॉकेट से ना वो जीएसटी दे रहा है और ना वो जीएसटी ले रहा है, वो सिर्फ पास ऑन कर रहा है। मैंने इसको दी, इसको दी, इसको दी। जीएसटी ऐसे घूम रही है और घूमते घूमते कहां पहुंच जाएगी? गवर्नमेंट के पास। तो जीएसटी गई कहां से? किसी की जेब से जाएगी। गवर्नमेंट को तो पैसा मिला, मैं कह रहा मैंने तो दिया ही नहीं, मैंने तो आगे से जीएसटी भी पीछे पास कर दी, मेरी जेब से तो नहीं गई। ये कह रहा है मेरी जेब से भी नहीं गई, वो कह रहा है मेरी जेब से भी नहीं गई, ये कह रहा है ये मेरी जेब से नहीं गई, पर गवर्नमेंट को तो पैसा पहुंचा। तो गया किसकी जेब से? जिसने दुकान से जाके सामान खरीद घर पे इस्तेमाल कर खत्म कर दिया, कंज्यूमर। अगर मैंने चॉकलेट खरीदी तो मेरी जेब से गई, अगर मैंने राशन खरीदा मेरी जेब से गई, पेप्सी लेके आया। जब आप चीज को यूज कर लेते हो, खा पी जाते हो, पहन लेते हो, घर पे आके यूज कर लेते हो, वो कौन होता? कंज्यूमर, उसकी जेब से गई जीएसटी। तो बेसिकली इट इज व्हाट? कंज्यूमर बेस्ड टैक्स। अभी मैं पूरा आपको बना के दिखाऊंगा फ्लो चार्ट कि कैसे जेब से गई। कंज्यूमर बेस्ड टैक्स, और इसको दूसरा नाम से क्या बोलते हैं? कंजम्पशन टैक्स। कि कुछ भी आपको खरीदना है तो कंजम्पशन टैक्स लगेगा भैया। कंजम्पशन मतलब कंज्यूम किया तो टैक्स। सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे के जेब से जा रहा है। रास्ते में जितने भी बीच के लोग हैं ना, अब पेप्सी बनी होगी, पहले कहां बनी होगी? फैक्ट्री में। फैक्ट्री से कहां गई होगी? डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वहां से होलसेलर के पास, वहां से रिटेलर के पास, वहां से मेरे घर पे। रास्ते में किसी ने भी टैक्स नहीं दिया, सिर्फ मैंने दिया जो मैंने पी है। हाँ, मैं अगर आगे बेचूंगा तो मेरा भी टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? वो समझाऊंगा। पहले जीएसटी कितने तरह की होती है पहले वो समझेंगे। जीएसटी 3 तरह की होती है: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इंटरनेशनल नहीं होती। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब दोनों का कॉम्बो। अगर मैं दिल्ली के अंदर ही बिजनेस कर रहा हूं, मैंने पीछे से कोई सामान खरीदा या बनाया, और मेरी जो सेल है ना विद इन दिल्ली है, विद इन स्टेट है, एक ही स्टेट में जहां से खरीदता हूं वहीं बेच देता हूं, तो मैं ये भी दूंगा और ये भी दूंगा। इसको बोलते हैं विद इन। अगर बिजनेस मेरा विद इन सेम स्टेट, कंट्री की बात नहीं हो रही यहाँ पे, दिल्ली से दिल्ली काम कर रहा हूं तो मैं सीजीएसटी भी दूंगा और आईजीएसटी सॉरी एसजीएसटी भी दूंगा। मान लो जीएसटी है 10%, कितनी है? तो 5% मैं इसको दूंगा और 5% मैं इसको दूंगा। मतलब अगर मेरी जेब से 100 रुपए टैक्स निकले, 100 रुपए जीएसटी निकली, तो 50 रुपए मोदी गवर्नमेंट खा जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट पता ना मोदी गवर्नमेंट होती है। 50 रुपए केजरीवाल जी को मिल जाएंगे। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फर्क क्या होता है? नींद बहुत आ रही है मेरे को, समझ आ रही है तेरी आंखों से, पर पढ़ना पड़ेगा। आया लेट ऊपर से नींद, ये पकड़ आई बात। मतलब कि जितना जीएसटी आप विद इन द स्टेट ले रहे हो, मतलब सेम स्टेट में बिजनेस कर रहे हो, मतलब मैंने गुड्स बनाए और दिल्ली में भेज दिए, तो मेरे को 2 जीएसटी मिलेंगी, एक सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी और एक एसजीएसटी मिलेगी। ये गवर्नमेंट को मैं सबमिट कर दूंगा, पीछे आगे से मिलेगी पीछे दे दूंगा, मेरी जेब से कुछ नहीं जाता। तो बात पकड़ में आई? आधी जी मोदी जी ले लेंगे और आधी ये। लेकिन अगर मैं दिल्ली का सामान बना के दिल्ली से बाहर बेचता हूं, तो मैं सिर्फ एक ही टैक्स दूंगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होगा कि आउट ऑफ द स्टेट हो गया, फिर वो सारा पैसा कहां जाएगा? सबसे पहले जाएगा मोदी जी के पास। वो उसमें से कुछ खुद रख लेंगे, कुछ वहां की जहां पे गया, मान लो पंजाब में गया तो वह कैप्टन जी के पहुंचा देंगे। बात पकड़ में आई? यहाँ पे दिल्ली के दिल्ली में काम करूंगा तो ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगी, मोदी को मोदी की मिल जाएगी, केजरीवाल की मिल जाएगी। लेकिन मैंने पंजाब में भेजा या मैंने यूपी में भेजा, तो यूपी में सारा जीएसटी आई, इसमें अगर मान लो 5% दिया तो 5% दिया, यहाँ पे इकट्ठा 10% दे दूंगा मैं।
वो हमेशा आईजीएसटी इन दोनों का ऐड होता है, हमेशा डबल होता है। ये आईजीएसटी का आधा आधा होता है और ये हमेशा सेम होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा 6 है तो एक 12 है, ऐसा कभी नहीं होता। ये 6 होगा तो ये 6 होगा, ये 8 होगा तो ये 8 होगा, और अगर ये 8 है तो ये कितना होगा 16। बात पकड़ में आ गई? तो इसमें 10 रुपए पहुंच गए, किसको पहुंचेंगे? सबसे पहले मोदी जी के पास। किसके पास पहुंचेंगे? मोदी जी। सामान मैंने कहा दिल्ली से कहाँ भेजा? यूपी में। तो पहले मोदी 10 रुपए रखेंगे, उसमें से बाद में महीने के बाद 5 रुपए लग करके योगी जी को पहुंचा देंगे कि जाओ जी अपने देश अपने अपनी स्टेट का उद्धार करो। सिमिलरली पंजाब से अगर दिल्ली में कोई सामान आएगा तो पहले जो टैक्स होगा पंजाब से निकल के मोदी के पास पहुंचेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसमें से वो आधे पैसे अलग करके केजरीवाल को महीने के बाद इकट्ठे करके देगा। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? दिल्ली में ऐसा नहीं, सेम स्टेट में करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है। बाहर की स्टेट में अलग करना पड़ता है, क्योंकि बाहर की स्टेट में बहुत सारे टैक्स होते हैं, इंटरस्टेट टैक्स होते हैं, वो सारे खत्म कर दिए गए। तो वो सारे खत्म, उसके रेशियो निकाली जाती है कि मोदी कितना रखेगा, योगी कितना रखेगा, वो इलीगल नहीं करते। उसके रेशियो यहाँ पे रेशियो बराबर रहती है 1:1 सेम। वहाँ रेशियो कई बार ज्यादा होती है, कई बार कम होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा खुद रखती है पहले टैक्स का, फिर उसमें से मान लो उस स्टेट की आबादी ज्यादा है कम है उसके अकॉर्डिंग, या बीच में सारा टैक्स खत्म किया, इसकी रेशियो बना रखी है। किस स्टेट में क्या मतलब आधा तो ना बांटते हो, 10 में से 6 मोदी जी रखते हो, 4 बांटते हो, 7 रखते हो, 3 बांटते हो, ये मेरे को नहीं पता। पर ये सिस्टम है कि पहले गवर्नमेंट के पास जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसमें स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। इतनी बात पकड़ में आ गई? अब इंटरनेशनल में तो जीएसटी लगेगी नहीं ना, वो तो इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, सॉरी एक्सपोर्ट ड्यूटी पता होता है उसको, ये गवर्नमेंट है। आप चेक गूगल पे, ऐसा नहीं कि वो छुपी हुई बात है, मैंने पता नहीं है, मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। आप उसमें चेक कर लो ना, गूगल पे चेक कर लो, पता लग जाएगा। हर स्टेट का अलग अलग होता है, ये भी है। इतने झंझट में कौन पढ़े भाई, इतनी हमको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। अब मैंने आपको एक बात बताई, पहले इतना लिख तो लो, बता दिया मैंने गलती से। कंजम्पशन बेस्ड है तुम्हारा, कैसे? सबसे पहले कौन होगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर होगा जो सामान फैक्ट्री के अंदर बनाएगा। अब इसने फैक्ट्री में कोई सामान बनाया, ठीक है, वो सामान इसने बनाया, ये ए है बंदा, इसने सामान कितने का बनाया? 1000 का। कितने का बनाया? 1000 का बेचेगा, कुछ प्रॉफिट लेगा, ठीक है। मान लो इसने 800 का बनाया, 1000 का बेच रहा है, ठीक है। इसने कुछ सामान बनाया और बेचा बी को, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर, पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो होलसेल की दुकानों पे। तो यहां से यहां सामान पहुंचा 1000 रुपए में, इसके पास कितने में पहुंचा? इसने अपना पैसा कमा के 1000 रुपए। तो जब सब पैसा गुड्स यहां से यहां पहुंचे, पैसा कहां से कहां पहुंचेगा? यहां से यहां से क्या पहुंचे? गुड्स पहुंचे कितने के? 1000 रुपए के। और तो ये कितने पैसे देगा? 1000 रुपए देगा? नहीं, ये इसको 1000 रुपए प्लस जीएसटी देगा। जब भी रेट होता है जीएसटी होगा ना, तो जब बिल करता है ना, पक्का बिल करता है, उसमें मान लो जीएसटी 10% है, कितनी? 10%। तो 1000 रुपए का 10% कितना हो गया? गुड्स लेकिन कितने गए थे? 1000 के। 100 रुपए क्या मिल गया? जीएसटी। अब वो इसको दे दिया, मतलब ये कितने का देगा इसको? 1100। मतलब वैसे इसके गुड्स कितने के? 1000 प्लस 100 रुपए इसने क्या दिया? जीएसटी दिया। इतनी पकड़ में आ गई? अब जीएसटी कहाँ पे पड़ी हुई है? यहाँ पड़ी है। कितने की पड़ी हुई है? इसके पास पड़ी हुई, समझ गए बात? अब ये डिस्ट्रीब्यूटर भी तो पैसा कमाएगा। गुड्स कितने के थे? 1000 रुपए के। जीएसटी कितनी इकट्ठी हो चुकी है अभी तक? 100 रुपए की। ये 1000 रुपए की गुड्स कितने के बेच रहा है? ये आगे बेच रहा है भैया गुड्स 1500 के। 700 रुपए कमा गया बीच में। ये इसको पैसा कितना देगा? ये होलसेलर है, 1500 देगा ना, प्लस ये देगा 1500 प्लस 150 रुपए जीएसटी, 10% चल रही है ना रेट। तो ये इसको कितना पैसा दे रहा है? 1650 रुपए। बात पकड़ में आई? भाई ये जब बेचेगा तो ये जीएसटी इसको देगा, फिर ये आगे बेचेगा तो ये जीएसटी लगा के बेचेगा ना। तो गुड्स कितने के थे? 1000 के, पहुंच गए 1500 पे पहुंच गए, प्रॉफिट 500 रुपए कमा लिया और 1650 दे दिया इसको। अब जीएसटी इसके पास कितनी आई? 150 रुपए इसके पास। 100 रुपए इसके पास अलग पड़ा हुआ है, ये 150 अलग आ गई इसके पास। पकड़ में आ रही बात? नहीं आ रही? प्रोड्यूसर तो अभी करेगा ना, अभी बाद में करेगा, पहले यहाँ तक समझ। इसके पास कितनी जीएसटी आ गई? इसके पास कितनी आ गई? 150 रुपए आ गई। ये सी कहाँ देगा? रिटेलर को, दुकानदार जहां से हम खरीदेंगे।
अब गुड्स कितने के हो चुके हैं? 1500 के। वही गुड्स 1000 रुपए के 1500 के हो गए। ये कितने का बेच गया? 2000 रुपए का। तो ये कितने पैसे देगा उसको? 2000 प्लस जीएसटी कितनी होगी? 200 रुपए। ये इसको 2200 रुपए दे देगा। इसके पास जीएसटी कितने की आ गई? इसके पास आ गई, सी वाले के पास 200 रुपए। पकड़ में आ रही बात है? अब रिटेलर के पास हम गए, कंज्यूमर, और रिटेलर कितने का गुड्स है? 2000 का गुड्स है। कितने का बेचेगा? 2500 का। सबका सेम रखो ना हिसाब, पता लगेगा। 2500 का बेचेगा। हमने उससे जाके 2500 का गुड्स लिया प्लस जीएसटी उस पर दी 250 रुपए। ठीक है, कितने गुड्स, कितने पैसे दिए हमने उसको? 2750। यहाँ पे लिखा होगा एमआरपी 2750 इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। 250 रुपए टैक्स इंक्लूड होगा। हमें पता ही नहीं होगा 250 रुपए टैक्स है। तो पता होता 24 रुपए कितना टैक्स है, 50 रुपए कितना टैक्स होता है, पता ही नहीं होता है ना। हमको मतलब ही नहीं होता, हम तो ये देखे खुश हो जाते हैं। ठीक है, हमने कितने, अब इसके बाद कितना जीएसटी आ गया? पहले इतना समझो, मैंने टैक्स दिया इसको, इसके पास आ चुका है। अब मेरी पॉकेट से कितना टैक्स निकला? मैं ये हूं, मेरी पॉकेट से कितना टैक्स निकला? 250 रुपए। मैंने ये टैक्स दिया, ये मेरी पॉकेट से निकला एग्जैक्टली। ठीक है, इसकी पॉकेट से कितना टैक्स निकला? इसकी पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं निकला। इसको ये 250 रुपए इसके पास है, इसने टैक्स कितना दिया है? टैक्स कितना दिया है इसने? 200 रुपए दिया, दिख रहा है। इसने पिछले वाले बंदे को कितना टैक्स दिया? 200। और आगे से कितना टैक्स मिल गया इसको? पकड़ में आ रही बात? मैं जब चीज खरीदूंगा पैसा दूंगा इसको, तो मैंने कितना टैक्स दिया इसको? 250। इसने पीछे कितना दिया? 200। 50 तो बच गया इसके पास, प्रॉफिट नहीं। बात पकड़ में आ रही है? जैसे पैसा यहाँ से यहाँ जा रहा है टैक्स में, तो पैसा कहाँ से यहाँ है? पैसा जा रहा है वापिस, तो टैक्स भी जा रहा है। यहाँ से 250 रुपए टैक्स यहाँ तक गया, और 250 के बदले 200 रुपए इसने दे दिया। इसके पास कितना बचा हुआ है अभी? 50 बच गया इसके पास, बच गया ना। अब इसके पास कितना मिला इसको? 200 मिला। इसने पीछे कितना दिया? 150। 50 इसके पास बच गया। इसके बाद 150 आया था, इसने दिया कितना? 100। 50 किसके पास बच गया? इसके पास बच गया। और इसके पास कितना मिला था? 100। इसके पास 100 रुपए पड़ा हुआ है, ये पड़ा ना इसके पास। ये जो 100 रुपए इसकी जेब से निकले हैं, ये तो उसको आगे से मिले थे ना। ये 50 रुपए इसके हैं, आगे से मिले। ये 150 भी आगे से मिला, 50 भी आगे से मिला। 150 मिला था, 100 दे दिया, 50 पड़ा है। 200 मिला था, 150 दे दिया, 50 मिला। ये सरकार वाले पैसे इनके खुद के पैसे हैं, ये तो आगे से मिले, कुछ दे दिए, कुछ दे दिए, कुछ बच गए। अब जो इसके पास बचा ना, हर महीने जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी होती है, गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। ये गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे देगा? 100 रुपए। ये गवर्नमेंट को टैक्स देगा 50 रुपए देगा सिर्फ। इसको मिला कितना था? 150। वो कहेगा सर मेरे को, गवर्नमेंट को सेल का बिल दिखाएगा, सेल के बिल में लिखा आएगा तुमने सेल करी है 1500 की, तुम्हें टैक्स मिला है 150 रुपए। गवर्नमेंट के टैक्स मांग रही है 150, ये बोलेगा सर 150 तो मेरे को मिला है, पर मैंने 100 इसको दे दिया। फिर ये परचेज का बिल दिखाएगा अपना, सेल का बिल ये रहा, ये इसका सेल का बिल है, ये चीज बेची आगे, ये इसका परचेज का बिल है। ये बोलेगा नहीं सर 150 मेरे को टैक्स मिला, मैंने 100 दे तो दिया पीछे, मेरे पास 50 बचा है। गवर्नमेंट करती है सेल के बिल में से परचेज के बिल माइनस कर देती है गवर्नमेंट। कंज्यूमर ने इनडायरेक्ट सुनो ना, ये 50 देगा, फिर गवर्नमेंट इसके पास आएगी, ये बोलेगा सर मेरे को, ये मैंने बेचा, ये सामान मैंने बेचा, मेरे को टैक्स मिला 200 रुपए, मैंने एक खरीदा था, मेरे को टैक्स, मेरी जैसे टैक्स 200 रुपए मेरे पास आया, 150 दे चुका हूँ पीछे, 50 ले लो मेरे से आप। गवर्नमेंट को सब कुछ गवर्नमेंट, जो मेरी जेब में बचेगा, मेरा प्रॉफिट नहीं है, टैक्स में कभी कमाने नहीं देगी गवर्नमेंट। फिर ये भी गवर्नमेंट को 50 रुपए देगा ना, ये कहेगा मेरे को 250 मिला था, इससे मिलता कंज्यूमर से 200 तो मैंने पीछे होलसेल को दे दिया। अब ये गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते, हम देते गवर्नमेंट को टैक्स, हम तो देश चला गया, हमारी जैसे कितना टैक्स गया? 250। गवर्नमेंट को कितना पहुंचा? 100 इसने दिया, 50 इसने दिया, 50 इसने दिया, 50, 250 हो गया, चेक कर। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हम गवर्नमेंट पे 250 रुपए देने गए, गवर्नमेंट ने 50 रिटेलर से लिया, 50 इससे लिया, 50 इससे लिया, 100 इससे लिया, और इनकी जेब से क्या गया? कुछ भी नहीं। इनको तो आगे से चीज आई थी, पीछे दे दी इन्होंने। इन्होंने आगे टैक्स लिया, कुछ पीछे दिया, जो पैसा कमाया था ना उतना टैक्स बच गया। इसने कितना पैसा कमाया था? 500 रुपए कमाया था, 50 रुपए टैक्स 10%। इसने 500 रुपए कमाया, 50 रुपए। इसने 5, सब जितना जितना पैसा आप कमाते हो ना, आपकी प्रॉफिट जो होता है उतना टैक्स बच जाता है आपके पास। मोटा मोटा हिसाब ये है।
जितना भी, हाँ उसका 10%, जो जो भी टैक्स रेट होगा, जितना प्रॉफिट मुनाफा कमाते हैं ना, उसका उतना टैक्स आपके पास बच जाता है, वो आप गवर्नमेंट को देते हो। इसने कितने पैसे कमाए? 1500 की चीज ली थी, कितने बेची? 500 रुपए का 10% कितना हुआ? 10%। मैथ्स माइनस नहीं, 500 का 10% टैक्स कितना हुआ? 50 रुपए। तो टैक्स 50 रुपए दे रहे गवर्नमेंट को, बाकी तो आगे पीछे ही हुआ। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? परसेंटेज तो ऑलरेडी निकाला करो भाई, ये तो निकालनी पड़ेंगे, तो खाली आपको परसेंटेज दी होगी, निकालने तो खुद पड़ेंगे आपको। किसके पास बचे? क्यों पैसे क्यों बचे उसके पास? पैसे कौन से बचने हैं? 500 तो मुनाफा है, उसको तो मुनाफा तो घर लेके जाएगा ना, पैसे नहीं कमाएगा, कमाने के लिए बिजनेस करना। वो तो टैक्स की बात चल रही है यहाँ पे। टैक्स उसको 200 रुपए मिला आगे से, 150 रुपए उसने, 200 मिला उसको बस, 150 पीछे दे दिया, कितना टैक्स बचा? 50 रुपए। नहीं पता लग रहा? टैक्स कितना मिला उसको आगे से, पीछे कितना दिया? 50 बच गया, 50 गवर्नमेंट को दे देगा वो। हर बंदा जितना, अब गवर्नमेंट को पता कैसे लेते तुम टैक्स कितना देना है? गवर्नमेंट आपका सेल के बिल इकट्ठे करती है पूरे मंथ के, फिर परचेज के बिल। अगर मैं ये हूं तो मैंने सेल कितने की करी? ये, आगे इतने का बेचा, और परचेज कितनी करी? ये। तो मेरा ये सेल का बिल जाएगा, ये शो करेगा जी मेरे को 150 रुपए टैक्स मिला था। मेरा परचेज का बिल जाएगा, शो करेगा मैंने 100 रुपए टैक्स दिया है। मेरे को ये सेल का बिल हो गया कि 150 टैक्स मिला है और 100 रुपए टैक्स दिया है। तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है भैया 50 रुपए बच्चे हैं, दे दो। गवर्नमेंट माइनस कर देगी आपस में। अगर मैं ये हूं, मैं बोलूंगा मैंने सेल का बिल दिखाऊंगा, हम देंगे, हम गवर्नमेंट को देंगे। जब जीएसटी रिटर्न भरेंगे ना, उसमें सेल के बिल इकट्ठे करके देंगे, पर जैसे गवर्नमेंट टैक्स बना के देगी, आपका टैक्स कितना बनता है आप वो दो, फिर गवर्नमेंट को हम डायरेक्टली पे करेंगे, ठीक है ना? बट तो पहुंचा, अलग अलग जगह से पहुंचा। गवर्नमेंट नहीं, सीए बनाते हैं। सीए को परचेज सेल भी इकट्ठा करके देना होता है। कैसे करेगा? सोच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मैं सीए हूं, मैं अपनी सेल दिखाता ही नहीं, मैं अपनी सेल नहीं दिखाता हूँ। जब मैंने सेल नहीं की तो मेरे को टैक्स आया? आया ही नहीं। जब आया नहीं तो पे भी नहीं करूंगा, मैं सेल छुपा लूं। अब मैंने सेल छुपा ली, जिसने मेरे को बेचा वो छुपाएगा? जो मेरी परचेज है वो भी तो किसी की सेल है। मान लो मेरी ये है, मैंने ये सेल किया, ये मेरी परचेज है, ये मेरी परचेज है, ये किसी और की सेल नहीं थी। ये जो मेरे लिए परचेज है किसी और के लिए क्या है? सेल। अगर मैंने अपनी सेल छुपा दी तो वो तो दिखाएगा ना अपनी। तो गवर्नमेंट मैच कर लेती है, भैया ये सामान यहां से निकला, यहां से निकला, यहां तक पहुंचा, आगे कहां गया? पकड़ेगी मेरे को, पकड़ा जाऊंगा, 1 मिनट पकड़ा जाऊंगा। ये आगे कहां बेचा तूने? या तो दो ही बातें हो सकती है, तो मेरे पास पड़ा है, मैंने बेचा ही नहीं। तो गवर्नमेंट के बंदे कभी आगे चेक कर लेंगे, हाँ जी पड़ा, दिखा दिया मैंने। सीए बनाता है, सीए क्लोजिंग स्टॉक बनाता है, उसमें दिखाओगे एसेट्स में, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर स्टॉक भी नहीं है और सेल भी नहीं करी तो सामान कहां गया भाई? है कितना सीमेंट कंज्यूम कर लिया, कितना? तो ड्राइंग्स दिखाओगे, कहीं तो दिखाओगे, स्टॉक तो लेस होगा। ड्राइंग्स दिखाओ, फिर ड्राइंग्स दिखाओगे तब भी टैक्स देना पड़ेगा। फिर सारा टैक्स हमारे पास आया था आगे से, सारा भी सारा दो, सारा दो, फंसोगे तब भी। तो गवर्नमेंट ने रास्ता ही बंद कर दिया भाई, अब तो वाइट पे कमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने बिजनेस हो रहे हैं, इतना सामान खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो हर बंदा अपना, कोई ना यार, 10 बंदे ने चोरी करी, बाकी 100 बंदे बिल दिखा रहे होंगे, उस 100 बंदों का सेल का बिल या परचेज का बिल तुमसे मैच हो जाएगा, उसमें तुम्हारा एड्रेस होगा कि हमने इसको सामान बेचा था, हो जाएगा ना? अगर तुमने सेल गलत निकाली, दूसरा परचेज भी तो शो करेगा, वहां से मैच हो जाता है। बिल्कुल समझेगी, टाइम मिलता है उसको ठीक करने का, गवर्नमेंट खुद ही ठीक करके देती है, आजकल तो सॉफ्टवेयर आ चुका है ना। तुमने अगर परचेज गलत दिखा दी या सेल गलत दिखा दी, तो तुम्हारी, मैंने एक बिल दिया, मैंने मान लो ये मेरा बिल है, ये लो सर मैंने आपको सामान बेच रहा हूँ, मैंने ये सेल का बिल है, इसके पास पहुंच गया, मैं ये सेम बिल की फोटोकॉपी अपनी सेल में दिखा दूंगा, ये सेम बिल की फोटोकॉपी क्या दिखाएगा? अपनी परचेज में। दोनों का सेम नाम होना चाहिए ना, और सेम राइटिंग होनी चाहिए, सबको सेम होना चाहिए, तो मैच हो जाएगा वहीं से। गवर्नमेंट, एक बंदे की सेल दूसरे बंदे की परचेज होती है ना, दोनों दिखाएंगे, वो अपनी दिखाएगा, अपनी फर्म की परचेज दिखाएगा, अपनी फर्म की क्या दिखाएगा सेल। जो घपलेबाजी करेगा, चेंज करना चाहेगा, दूसरे से मैच नहीं करेगा, एरर आ जाएगा, या दोनों में से एक गलत है, गवर्नमेंट को पता लग जाता है 2 मिनट से पहले। आजकल सॉफ्टवेयर इतने बढ़िया बढ़िया आ गए। ब्लैक मनी, कैश में डीलिंग करने का टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट को कैश नहीं पता होता, और कैश में डीलिंग करना
इज नॉट अलाउड इन द कंट्री, लीगल नहीं है। अगर आप 10 रुपए की चॉकलेट भी खरीदते हो वो भी इलीगल है बेसिकली, कैश में खरीदना अलाउड नहीं है। आपको बिल लेना चाहिए, उसका बिल लेना चाहिए, आप लोग बिल लेते नहीं हो। विद बिल होना चाहिए, विद बिल वो लीगल हो जाता है। विद बिल से क्या होता है कि आपने बिल ले लिया तो वो उसको काटना पड़ा बिल, अब वो बिल गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो 10 रुपए कैश मिला उसको, तो कैश उसको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, मतलब अपने करंट अकाउंट में बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा। जितने भी दुकान वाले ना यार, ग्रोसरी, कन्फेक्शनरी, बुद्धि राजा वगैरह सब, ये जितना भी कैश, सब कुछ कैश में आता है, ये सारा कैश डेली के डेली या एक दिन छोड़ के सारा अपने करंट अकाउंट में डालते हैं कैश, क्योंकि उतने के बिल काटे होते हैं उन्होंने, तो उनको डालने पड़ते हैं। अगर नहीं डालेंगे तो ब्लैक मनी बन जाएगा वो, तो कोई बात नहीं, वो बिल काट देते होंगे वो सारी कैश। अब सोचना, मैं ग्रोसरी स्टोर का बंदर हूँ, ठीक है, मैंने तुम्हें सामान दिया, तू राजमा ले गया, तो दाल ले गया, तो चावल ले गया, तुम कैश मेरे को देके, मैंने तो, तुमने 1 किलो लिया, मैंने 1 किलो लिया होगा, आगे से मैंने तो 100 किलो लिया होगा। अब जिससे मैंने 100 किलो लिया होगा उससे तो बिल लिया होगा, और गवर्नमेंट कहती है कि जब बिल लिया है तो पेमेंट चेक से होती है, कैश नहीं होती कभी, तो उसको पेमेंट मैं कैसे दूंगा? चेक से, मतलब मेरे बैंक से जाएगी, तो मेरे को तुम लोग कैश दे रहे हो, तुमसे 100 रुपए इकट्ठे करके और सारा कैश इकट्ठा करके पहले बैंक में डालूंगा मैं, डेली के डेली, फिर उसका चेक इशू करूंगा। अभी पढ़ा चेक इशू करूंगा, जिससे मैंने पीछे से चावल लिए थे, वो चेक क्लियर हो जाएगा, तो व्हाइट शो हो जाएगा अकाउंट में कि मेरे अकाउंट से पैसा जा चुका है, और बिल की एंट्री भी होगी कि बिल कटा था 10 लाख रुपए का, 10 लाख की पेमेंट हो गई। बिल पे आप केस भी कर सकते हो, मैंने देखो बिल दिया, देखो पेमेंट देनी है बदले में, अगर तो पेमेंट नहीं देगा बिल दिखा के केस करूंगा तेरे पे, पेमेंट मरेगी भी नहीं। इससे बहुत सारे फायदे हुए हैं, टैक्स की चोरी बची, आपस में लोगों का फ्रॉड बचा, ट्रस्ट बचा, कि हाँ भाई अगर कोई किसी का पैसा मारता है तो बंदा केस कर सकता है, बिल पे काम करोगे। गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलना शुरू हो गया, सब लोग रजिस्टर हो गए, सिस्टम एक हो गया। 10 टैक्स पहले कैलकुलेट करते थे, 100 रुपए का चीज लिया, पहले 10% वैट निकालो, फिर सेल टैक्स, फिर ये, फिर वो, 17 टैक्स थे, प्लान खान ये वो। अब क्या है, एक जीएसटी लगाओ, छुट्टी, बात पकड़ में आ गई जीएसटी। तो जीएसटी किसी के जेब से नहीं जाती, जीएसटी सिर्फ इस बंदे के जेब से जाती है। जितनी आपने इनडायरेक्टली छुपी हुई दे दी, उतने वो गवर्नमेंट को अलग अलग जगह से मिल रही है। गवर्नमेंट का जीएसटी हमारी जेब से जाती है, नुकसान इसका किसी को नहीं हुआ, सिर्फ हमको हुआ, चीजें हमारे लिए महंगी हुई, और महंगी नहीं सस्ती हुई। पता क्यों? पहले ही 2500 की चीज में 17 टैक्स लग रहे थे, तो ये 3000 या 3200 की पड़ रही थी, अब एक ही टैक्स लगता तो कम लगता है। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जीएसटी से 17 टैक्स कम हो गए, पहले तो क्वेश्चन आएगा डैश, कितने टैक्स कम हुए? आप बोलो 17, डेट 1 जुलाई 1990, 2017। फिर जीएसटी से क्या हुआ, टैक्स कंज्यूमर में बोझ बढ़ गया। हम बोलेंगे नहीं, कंज्यूमर में बोझ कम हुआ, क्योंकि पहले वो 17 टैक्स दे रहा था, कुछ चीजें महंगी मिल रही थी, अब वो कम दे रहा है टैक्स। जीएसटी से टैक्स कम हुए कि बढ़े? कम हुए, तो महंगाई भी कम हुई। तो क्वेश्चन अगर है, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बहुत सारे आंसर बता रहा हूँ, ये आएगा ना आपको कि जीएसटी से इन्फ्लेशन हुई कि डिफ्लेशन हुई, प्राइसेस बढ़े कि कम हुए? तो प्राइसेस कम हुए जीएसटी से, महंगाई कम हुई, क्योंकि पहले बहुत टैक्स देने पड़ते थे। अब ऐसी कोई गुड्स है जिसपे जीएसटी लागू नहीं देश में? सिर्फ पेट्रोल, पेट्रोल पे जीएसटी लागू नहीं है। इम्पोर्ट ड्यूटी है, वैट भी है। हाँ जी, जो पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है ना, अगर ये जीएसटी के उसमें आ जाएगा ना, तो यही पेट्रोल आज 60-70 रुपए के आसपास होगा, इतना सस्ता हो जाएगा आज 100 रुपए की जगह पे। पेट्रोल पे गवर्नमेंट जीएसटी लगा नहीं पाती, गवर्नमेंट की कमाई खत्म हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। 100 रुपए के अंदर 40-50 रुपए तो रेट है इसका, बाकी 50 रुपए टैक्स है। 40-50 मैं इंडिया, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मतलब कि 50 रुपए के अंदर लगा लो, 30 रुपए मोदी का या केजरीवाल का टैक्स होगा, 20 रुपए ऐसे टैक्स चल रहा है इसका, 20 रुपए। बाकी मेरे को कंफर्म नहीं पता, बट मैं बता रहा हूँ कि मेजर पोर्शन टैक्स है इसमें। करेंसी कहाँ बीच में